नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। टॉपिक हमारा आज का भी ट्रेन ही है, लेकिन इसमें आज क्वेश्चन दूसरे टाइप के होंगे। आज के क्वेश्चन होंगे जिनमें दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, यानी कि वो एक दूसरे को पार कर रही हैं। तो आज हम उन रेलगाड़ियों की लंबाई या फिर उनके द्वारा एक दूसरे को क्रॉस करने में लिया गया समय ज्ञात करेंगे, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियों की लंबाई क्रमशः 150 मीटर तथा 200 मीटर है, जो कि समान दिशा में क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। देखिए, क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियों की लंबाई क्रमशः 150 मीटर तथा 200 मीटर है, जो कि एक ही दिशा में, यानी कि जो कि समान दिशा में क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी या क्रॉस करेंगी, ठीक है। हमें समय ज्ञात करना है, हमें टाइम ज्ञात करना है ना। यही टाइम हमको ज्ञात करना है। देखिए, क्रमशः का मतलब क्रम से, यानी कि एकदम सीक्वेंस से, नंबर से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, है ना। यानी कि क्रमशः का मतलब एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, यानी कि पहले वाली रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर है, और जो दूसरी वाली रेलगाड़ी है उसे क्रॉस कर रही है, उसकी लंबाई 200 मीटर है, ठीक। अब यहाँ पर भी क्रमशः लगा हुआ है ना। तो इसका मतलब है पहले वाली की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा दूसरी वाली रेलगाड़ी की चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर भी क्रमशः है ना, यानी कि क्रमशः पहला दूसरा, यानी कि जिस रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है उसी रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर घंटा है, और जिस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है उसकी चाल 180 किलोमीटर पर घंटा है ना। तो आइए, हमको एक दूसरे को क्रॉस करने में लिया गया समय ज्ञात करना है। तो आइए पहले इसको हम समझते हैं। माना ये एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 150 मीटर, ठीक है, और इसकी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये दूसरी वाली रेलगाड़ी इसे क्रॉस करेगी, क्योंकि इसकी चाल 90 किलोमीटर है और दूसरी वाली रेलगाड़ी की चाल 180 किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर है ना। और दूसरी वाली रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, ठीक है ना। अब देखिए, जब पीछे वाली रेलगाड़ी, यानी कि पीछे वाली रेलगाड़ी तेज़ चल रही है और ये आगे वाली रेलगाड़ी धीरे चल रही है ना। ये पीछे वाली रेलगाड़ी ये तेज़ चल रही है, 180 की स्पीड से चल रही है,
और ये आगे वाली रेलगाड़ी ये धीरे चल रही है, इसकी स्पीड मात्र 90 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। देखिए जब पीछे वाली रेलगाड़ी का आगे वाला हिस्सा, ये इंजन आगे वाली रेलगाड़ी के पीछे वाले हिस्से के बराबर में आ जाएगा, तो यानी कि अब ये यहाँ से अब इसको क्रॉस करना शुरू कर देगी, अब ये इसको पार करना शुरू कर देगी। देखिए अब ये रेलगाड़ी चल रही है, यहाँ पर आगे बढ़ती जाएगी और ये रेलगाड़ी इसको पूरा पूरा कब पार कर देगी, जब इसका पीछे वाला हिस्सा ये यहाँ पे आ जाएगा। ये छोटी वाली रेलगाड़ी 150 मीटर वाली रेलगाड़ी के आगे वाले हिस्से के बराबर में आ जाएगा। देखिए ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये यहाँ पे आ गया, ये आगे वाला हिस्सा है और ये पीछे वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया। ये पीछे वाला हिस्सा यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे आ गया। अब ये रेलगाड़ी यहाँ पर नहीं रही, लेकिन इसने यहाँ से क्रॉस करना शुरू किया था, इसके पीछे वाले हिस्से से क्रॉस करना शुरू किया। अब थोड़ा टाइम लेगी और आगे बढ़ेगी, यहाँ पे आ गई। अब इसका ये पीछे वाला हिस्सा यहाँ पे जो है ना, अब ये यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, यानी कि इस रेलगाड़ी के आगे वाले हिस्से के बराबर में आ गया। अब ये रेलगाड़ी इसको पूरा पूरा क्रॉस कर लेगी। अब इस रेलगाड़ी ने ये वाली रेलगाड़ी पूरी पूरी क्रॉस कर दी है, लेकिन उसे दूरी कितनी तय करनी पड़ी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से क्रॉस करना शुरू किया था और जब तक इसका इंजन यहाँ पे नहीं आ गया तब तक वो क्रॉस ही करती रहेगी। देखिए अगर इंजन यहाँ पे होगा तो इसका पीछे वाला हिस्सा फिर यहाँ पे होगा, ये है ना, अभी क्रॉस नहीं होगी। अभी इसको क्रॉस करने के लिए ये पीछे वाला हिस्सा भी क्रॉस होना चाहिए, है ना। तो पीछे वाला हिस्सा जब क्रॉस होगा, जब यहाँ पे आ जाएगा इसके आगे वाले हिस्से की सीध में, तो इसका आगे वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे। अब इसे कितनी दूरी तय करनी पड़ी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी, यानी कि 150 मीटर, तो यानी कि 150 मीटर तो ये वाली दूरी तय करनी पड़ी, क्योंकि इस रेलगाड़ी की लंबाई है। और 200 मीटर दूरी ये है इसका पीछे वाले हिस्से से लेकर आगे वाले हिस्से तक की, है ना, ये रेलगाड़ी की लंबाई है। तो 150 मीटर ये और 200 मीटर ये। अब ये यहाँ पे नहीं रही और इसकी चाल कितनी है, 180 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब इसकी टोटल दूरी कितनी हो गई, 150 और 200 यानी कि 350, यानी कि 350 मीटर, 350 मीटर टोटल दूरी तय करनी पड़ी। लेकिन अब ये भी रेलगाड़ी तो चल रही है ना, तो ये भी तो कुछ दूरी चल जाएगी, तब तक ये भी कुछ और दूरी चल जाएगी, जब तक ये इसको क्रॉस करेगी तब तक। तो माना ये रेलगाड़ी आ जाएगी यहाँ पर, तो इसको और आगे तक चलना पड़ेगा, तो इस रेलगाड़ी को और आगे तक चलना पड़ेगा, तब ये क्रॉस कर पाएगी। तो दूरी और भी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन चाल दोनों की उतनी ही रहेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, सुविधा के लिए चाल कम कर लेते हैं। आइए पहले समझते हैं इसको। जैसे माना कि हम एक बस में बैठकर जा रहे हैं कहीं, ठीक है, हमारी बस चल रही है, उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक पीछे से बस आ रही है जिसकी स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। पीछे वाली बस की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वो पीछे वाली बस आई सड़क से, हमारी वाली बस से आगे निकल गई, है ना, लेकिन हम लोगों को उस दूसरी वाली बस की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा मालूम नहीं पड़ेगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं मालूम पड़ेगी। हम लोगों को उस दूसरी वाली बस की स्पीड मालूम पड़ेगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तो हमारी भी बस चल रही है ना, 30 की स्पीड से तो हमारी भी बस चल रही है ना, और 100 की वो है, तो वो 100 से चल रही है, हमारी 30 से चल रही है आगे आगे, है ना। जब वो आई उसने हमारी वाली बस क्रॉस की, उस बस ने हमारी वाली बस क्रॉस की, तो हम लोगों को उस दूसरी वाली बस की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा मालूम पड़ेगी, क्योंकि 30 की स्पीड हमारी है और 100 की उसकी है। हाँ, अगर हमारी वाली बस स्टॉप हो जाए, एक जगह पर रुक कर खड़ी हो जाए, तब वो बस आएगी बाद में 100 की स्पीड से चलती हुई, तो उसकी स्पीड पूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा मालूम पड़ेगी। और अगर हमारी वाली बस की स्पीड माना कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो और उसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो, और वो हमारी वाली बस को
क्रॉस कर रही हो तो हम लोगों को वो दूसरी वाली बस की स्पीड 100 में से 60 घटाओ तो हम लोगों को उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा मालूम पड़ेगी, है ना, क्योंकि हमारी बस चल रही है इसलिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी वाली बस के सापेक्ष उस दूसरी वाली बस की स्पीड कम मालूम पड़ेगी, है ना। हमारी वाली बस के सापेक्ष उस दूसरी वाली बस की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा मालूम पड़ेगी, जब हमारी बस 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही हो और दूसरी वाली बस 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही हो तब। ठीक वही नियम यहाँ पे लागू होगा, है ना। देखिए ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, ये 150 मीटर लंबाई वाली ट्रेन, और ये जो 200 मीटर लंबाई वाली ट्रेन है ये 180 की स्पीड से चल रही है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो जो लोग इस छोटी वाली ट्रेन में बैठे होंगे उन लोगों को इसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं मालूम पड़ेगी। उन लोगों को लगेगा कि ये वाली बस सिर्फ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। क्यों लगेगा? क्योंकि 90 की स्पीड तो इसी की है, 90 की स्पीड से तो यही आगे बढ़ रही होगी ये वाली ट्रेन, और 180 की स्पीड से ये वाली ट्रेन आगे बढ़ रही होगी। तो उन लोगों को ये 180 वाली की स्पीड कम मालूम पड़ेगी ना, क्योंकि ये भी चल रही है इसलिए, है ना। कितनी कम मालूम पड़ेगी? 90 तो यही है, तो 180 में से 90 घटा दिए जाएंगे, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा मालूम पड़ेगी। तो इस रेलगाड़ी के सापेक्ष इस रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं मालूम पड़ेगी। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दोनों मीटर में हैं, यानी कि या फिर इनको भी हम किलोमीटर में बदल लें और या फिर इनको भी हम मीटर में बदल लें। जब ये मीटर में बदले जाएंगे तो ये आ जाएगी चाल मीटर प्रति सेकंड में, ये भी मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। तो अच्छा है हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। ठीक, एक रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर है ना, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुणा करना पड़ता है। ये हम पिछली वाली वीडियो में भी बता चुके हैं। 5/18, 18 एकम 18, 18 पंजे 90, अब ये आ गई मीटर प्रति सेकंड में, 5 पंजे 25, यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड। अब दूसरी वाली की स्पीड देखते हैं, 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 180, इसमें भी हम 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 एकम 18, 18 दहाएंगे 180, 10 पंजे 50। दूसरी वाली की स्पीड है 50 मीटर प्रति सेकंड। दूसरी वाली की स्पीड 50 मीटर प्रति सेकंड आ गई है ना। यानी कि देखिए इसकी स्पीड हो गई 25 मीटर प्रति सेकंड और इसकी स्पीड हो गई 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब इस 50 वाले में से 25 घट जाएगी, क्योंकि ये 25 की स्पीड से चल रही है और ये 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो इसमें जो लोग बैठे होंगे उनको इसकी स्पीड कम मालूम पड़ेगी, यानी कि जो लोग इस वाली ट्रेन में बैठे हैं उनको इस वाली ट्रेन की स्पीड कम मालूम पड़ेगी। जो लोग 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलने वाली ट्रेन में बैठे हैं उनको 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलने वाली ट्रेन की स्पीड कम मालूम पड़ेगी। कितनी कम मालूम पड़ेगी? 25 मीटर प्रति सेकंड कम मालूम पड़ेगी, यानी कि 50 मीटर प्रति सेकंड है उसमें से 25 मीटर प्रति सेकंड कम मालूम पड़ेगी, यानी कि 50 मीटर प्रति सेकंड में से 25 मीटर प्रति सेकंड घटा दो तो कितना बचेगा? 25 मीटर प्रति सेकंड ही बचेगा, है ना। देखिए तो स्पीड कितनी आ गई इस ट्रेन की? 25 मीटर प्रति सेकंड। अब हम इसको स्थिर भी मान सकते हैं, बिल्कुल एक जगह पे रुकी हुई भी मान सकते हैं, क्योंकि हमने अब स्पीड तो कम कर ही दी है इसकी, है ना। जब हमने इसकी स्पीड कम कर दी है तो इस ट्रेन को हम एक जगह पर रुका हुआ मान सकते हैं, बिल्कुल स्टॉप मान सकते हैं, यानी कि ये बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगी, है ना। तो ये 150 मीटर लंबाई रहेगी और ये 200, यानी कि 150 200 350 मीटर हो जाएगी, है ना। अब ये बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगी, वरना इसको और ज़्यादा दूरी क्रॉस करनी पड़ती यहाँ तक लगभग, है ना। लेकिन ये बिल्कुल अब स्टॉप है क्योंकि हमने इसकी स्पीड कम कर दी है इसलिए। आइए देखते हैं चाल। एक फार्मूला होता है
चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। चाल कितनी है? 25 मीटर प्रति सेकंड, 25, और दूरी कितनी है? 150 ये है और 200 मीटर ये है ना। यानी कि इस रेलगाड़ी को, ये वाली रेलगाड़ी क्रॉस करने के लिए 150 प्लस 200 यानी कि 350 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। दूरी कितनी हो गई? 350 मीटर। अब 350 मीटर दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो वो इस तरह से हम लिख देते हैं क्योंकि हमें ये समय ज्ञात करना है। अब देखिए समय ऊपर आ जाएंगे, ये नीचे चला जाएगा। समय बराबर 350 बटे 25, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 10 बचे 100 हो गए, 25 चौक 100। समय बराबर 14 सेकेंड, ये समय लगेगा 14 सेकेंड। ये आ गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियों की लंबाई क्रमशः 200 मीटर तथा 300 मीटर है, जो कि समान दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? तो वे एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगी? माना एक रेलगाड़ी की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी पीछे से आ रही है, उसकी स्पीड है 270 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि ये 45 वाली को कितने समय में क्रॉस कर देगी, हमें ये ज्ञात करना है। लंबाइयाँ दी गई हैं 200 मीटर और 300 मीटर। क्रमशः का मतलब हम बता चुके हैं क्रम से, यानी कि क्रम से मतलब एक की 200 मीटर, दूसरे की 300 मीटर लंबाई है। और क्रमशः यहाँ पर भी है ना, क्रमशः यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो यानी कि एक की 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, दूसरे की चाल है 270 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि पहले वाले की पहले और दूसरे वाले की दूसरे नंबर पे, यानी जिसकी लंबाई 200 मीटर है उसकी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और जिसकी लंबाई 300 मीटर है उसकी चाल होगी 270 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो आइए पहले इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। अब जैसे ये रेलगाड़ी है, इसका आगे वाला हिस्सा, ये पीछे वाला हिस्सा, ठीक है। इसकी लंबाई 200 मीटर और स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये पीछे से एक रेलगाड़ी आ रही है, इसकी लंबाई है 300 मीटर, ये पीछे वाला हिस्सा है, ये आगे वाला हिस्सा है, और चाल है 270 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ये वाली रेलगाड़ी तेज़ चल रही है तो ये फटाक से इसको क्रॉस कर जाएगी। आइए पहले इसको समझते हैं। देखिए नियम सेम टू सेम वही होगा। माना कि हम किसी बस में बैठे हुए हैं जिसकी स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो इधर को चल रही है, और दूसरी वाली बस पीछे से आ रही है, ठीक है, उसकी स्पीड है 270 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो वो हमारी वाली बस को क्रॉस कर जाएगी क्योंकि वो वाली बस तेज़ है। पहली बात तो ये है कि एक ही दिशा में चल रही हैं, है ना, हमारी भी इसी दिशा में जा रही है, वो वाली भी पीछे से इसी दिशा में आ रही है ना, और वो इसे हमारी वाली बस को क्रॉस कर जाएगी। हमारी वाली बस 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और जो क्रॉस करेगी हम लोगों को उसकी स्पीड है 270 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यानी कि हम लोगों को उस बस की स्पीड 270 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं मालूम पड़ेगी, हम लोगों को उस बस की स्पीड मालूम पड़ेगी 270 माइनस 45, यानी कि ये कितना आ गया 225 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोगों को उसकी स्पीड मालूम पड़ेगी 225 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोगों को उस बस की स्पीड जिसकी 270 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन हम लोगों को उसकी मालूम पड़ेगी 225 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि उसी दिशा में हमारी वाली भी बस 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। ठीक वही नियम यहाँ पे है। इस वाली ट्रेन के सापेक्ष इसकी स्पीड होगी 270 नहीं होगी, इसकी स्पीड होगी 225 किलोमीटर प्रति घंटा इस वाली ट्रेन के सापेक्ष, है ना, क्योंकि 45 की स्पीड से
ये वाली चल रही है, इसलिए ये 225 कहाँ से आए हैं, हमने 270 में से 45 घटा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये एक ही दिशा में चल रही है ना, इसलिए स्पीड घटा दी जाएगी। अब जब हम इसे घटा देंगे तो हम इसको एक जगह पर स्टॉप यानी कि एक जगह पर ठहरा हुआ मान सकते हैं। अब इस वाली ट्रेन को हम एक जगह पे बिल्कुल रुका हुआ मान सकते हैं। माना ये नहीं चल रही है, लेकिन इसकी स्पीड हमें कम माननी पड़ेगी। इसकी स्पीड हमें माननी पड़ेगी 225, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 225 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे हम ये मीटर में, ये भी मीटर में है, लेकिन ये स्पीड जो है किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो इसे हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। आइए देखिए, मीटर प्रति सेकंड 225, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। देखिए मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमें 5/18 से गुणा करना पड़ता है ना। 5/18 से गुणा करना पड़ता है। 5 पंजे 25 के 5, हाथ से लगे 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2, हाथ से लगे 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1125/18। ये है मीटर प्रति सेकंड में, ये स्पीड है मीटर प्रति सेकंड में। अब लंबाई कितनी हो जाएगी, ये देखो, ये तेज़ चलने वाली ट्रेन है 270 की स्पीड से। ये जब इसके पीछे वाले हिस्से के बराबर में आ जाएगी तो अब यहाँ से ये इसको क्रॉस करना शुरू कर देगी। ठीक है, ये इधर क्रॉस कर रही है, अब ये आगे निकल गई और इसका पीछे वाला हिस्सा जब तक ये 200 मीटर लंबाई वाली ट्रेन के आगे वाले हिस्से को क्रॉस नहीं कर देगा तब तक ये इसे पार नहीं कर सकेगी, है ना। तब तक ये इसे क्रॉस नहीं कर सकेगी। यानी कि यहाँ से यही सीधा आ रही है ना, यानी कि यहाँ से अब इसने इसे क्रॉस कर दिया है। ठीक है, तो इसे हमने स्टॉप माना है क्योंकि हमने इसकी स्पीड कम कर दी है ना। तो अब देखो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। 200 मीटर तो लंबा ये है क्योंकि इसने यहाँ से क्रॉस करना शुरू किया था इस सीध से, और ये आगे वाला हिस्सा यहाँ पे था। ये 270 स्पीड वाली ट्रेन का आगे वाला हिस्सा यहाँ पे था, तब इसने इसे क्रॉस करना शुरू किया। अब इसका हिस्सा ये आ गया है यहाँ पर, यहाँ पे आ गया है, तो अब इसने इस ट्रेन को क्रॉस कर दिया है। ठीक है, तो यानी कि इसे कितनी दूरी तय करनी पड़ी, अब यहाँ से क्रॉस करना शुरू किया तो 200 मीटर ये और 300 मीटर ये, यानी कि 500 मीटर की इसे दूरी तय करनी पड़ी, है ना। इसे क्रॉस करने के लिए 500 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, वो भी 225 की स्पीड से। अगर हम इसकी स्पीड पूरी 270 मानेंगे तो हम इसको भी चलता हुआ मानेंगे, तो हम इसकी स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे, तो ये 45 की स्पीड से चलेगी, तो ये भी तब तक थोड़ा बहुत आगे बढ़ ही जाएगी। माना ये यहाँ पे बढ़ जाएगी, है ना, तो इसे इस तरह से मानेंगे। लेकिन हमने सुविधा के लिए 270 में से 45 को घटा लिया है। अब इसकी स्पीड बची है 225 किलोमीटर प्रति घंटा और उसे हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया है। तो अब ये आ गई 1125/18 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन दूरी 200 प्लस 300, दूरी कितनी हो गई, 500 मीटर, दूरी हो गई 500 मीटर। अब इसे हम स्टॉप मानेंगे क्योंकि हमने स्पीड घटा दी है ना, यानी कि 270 में से 45 घटा दी है, यानी कि हमने इसकी स्पीड 45 किलोमीटर कम कर दी है। तो इसमें भी हम 45 कम करेंगे तो इसे हम 0 मान लेंगे। ठीक है, यानी कि अब ये स्टॉप है और ये 225 की स्पीड से चल रही है। ठीक है, स्टॉप 200 मीटर ये, 300 मीटर ये, बराबर 500 मीटर हो गया, स्पीड 225 मीटर। अब एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए चाल कितनी है, 1125/18, 1125/18 बराबर
दूरी कितनी है 500 मीटर। 500 मीटर दूरी को तय करने में कितना समय लिया है, यही हमें ज्ञात करना है समय। ठीक है, ये समय हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, इसकी इससे गुणा हो जाएगी, इसकी इससे गुणा हो जाएगी, यानी कि समय गुणा 1125 बराबर 18 पंजे 90 और डबल जीरो ये वाले यहाँ पे 9000। ठीक है, अब समय हुआ बराबर 9000 बटे 1125। समय किस में है, सेकंड में है ना। ये किलोमीटर प्रति घंटे को हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया है, तो ये समय आ गया, आप सेकंड में आ रहा है ये। ठीक है, 3 जीरो जब हटेंगे तो 0.123 0.3 अंक यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि ये आ गया। अब इसे काटेंगे तो ये 1.125 एकम, और इसमें 8 बार चले जाएंगे तो ये समय आ जाएगा 8 सेकंड, क्योंकि नीचे वाले एक का कोई मतलब ही नहीं होता है ना। तो समय बराबर 8 सेकंड, यही आंसर आ जाएगा। ये 8 सेकंड ये आंसर आ जाएगा, यानी कि ये रेलगाड़ी जो है 8 सेकंड में क्रॉस कर देगी। ठीक है, यानी कि ये रेलगाड़ी 8 सेकंड में क्रॉस कर देगी। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियां जिनमें प्रत्येक की लंबाई 400 मीटर है, जिनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 270 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ही दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 रेलगाड़ियां जिनमें प्रत्येक की लंबाई 400 मीटर है, यानी कि दोनों रेलगाड़ियां जिनमें दोनों की लंबाई 400 मीटर है। ठीक है, जिनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 270 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, जिनकी चाल अलग अलग है, इनमें से एक की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी रेलगाड़ी की चाल है 270 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक ही दिशा में चलते हुए, यानी कि वो एक ही दिशा में चल रही हैं, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। यानी कि वो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हैं तो वो एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस कर जाएंगी, है ना। तो वो एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस कर जाएंगी। आइए इसे थोड़ा समझते हैं। अब ये 2 रेलगाड़ियाँ, इसकी चाल 90, लंबाई वो भाई 400। ठीक है, ये दूसरी लंबाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा 400 मीटर। ये दूसरी वाली रेलगाड़ी है, ये इसके पीछे से जा रही है, इसकी भी लंबाई तो बराबर ही है ना दोनों की 400 मीटर।
इसकी चाल है 270 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब ये इसको क्रॉस करेगी, ये यहाँ से क्रॉस करना शुरू करेगी और ये यहाँ तक आ जाएगी, है ना। अब ये यहाँ पर नहीं रहेगी, जब तक इसका ये वाला हिस्सा क्रॉस नहीं कर जाएगा तब तक ये क्रॉस करती रहेगी। ठीक है, यानी कि इसकी लंबाई 400 मीटर ये है। ठीक है, और 400 मीटर ये है, यानी कि इसको 400 और 400 800 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी और स्पीड घट जाएगी, है ना। इसकी स्पीड 270 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी 90, यानी कि हम 270 में से 90 को घटा देंगे तो ये वाली रेलगाड़ी हम यहीं पर स्टॉप मान लेंगे। जब इसमें से हम 90 कम करेंगे तो इसमें से भी हमको 90 कम करनी पड़ेगी, है ना। अब इसकी स्पीड 90 ही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 0 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड हो जाएगी 270 में से 90, यानी कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसकी 0 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो जाएगी, तो यानी कि ये रेलगाड़ी अपनी जगह पे स्टॉप रहेगी और ये वाली 270 की स्पीड से चल रही है। अब 270 की स्पीड से चलते हुए इसने कितनी दूरी तय की है, 400 ये और 400 ये, इसने 800 मीटर की दूरी तय की है। ठीक है, अब हमें टाइम ज्ञात करना है, कितने टाइम में तय की है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल, यानी कि इस वाली रेलगाड़ी के सापेक्ष इस वाली रेलगाड़ी की चाल है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे तो इस रेलगाड़ी की चाल 270 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसके सापेक्ष इसकी चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा बची है, क्योंकि हमने 90 इसमें से भी घटा दिया और 90 इसमें से भी घटा दिया और इसकी 90 ही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, तो इसकी 0 हो गई और इसकी हो गई 180 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि इसकी चाल थी 270 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब देखिए 180 किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 आएंगे 180, 10 पंजे 50, इसकी स्पीड आ गई 50 मीटर प्रति सेकंड। अब ये स्पीड है और दूरी, दोनों की लंबाई 400 मीटर है ना, 400 800, यानी कि कुल मिलाकर के दूरी जुड़ जाती है अगर रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हों। अगर रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हों तो दूरी को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, और चाल को हम घटा देते हैं, चाहे दोनों की दूरी बराबर हो चाहे दोनों की दूरी अलग अलग हो, यानी कि दूरी या दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई इन्हें हम जोड़ देते हैं, चाहे बराबर हो चाहे अलग अलग हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। दूरी या फिर दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई जोड़ देते हैं और चाल घटा देते हैं जब रेलगाड़ियाँ समान दिशा में चल रही हों तब। ठीक है, चाल ज़्यादा वाली में से कम वाली की घटा देते हैं और दूरी को जोड़ देते हैं, यानी कि रेलगाड़ियों की लंबाई को जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे ये तो आ गई हमारी चाल 50 मीटर प्रति सेकंड। अब एक फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, अब देखिए इसको 2 सेकंड में सॉल्व करना है। ठीक है, चाल कितनी है 50 बराबर दूरी कितनी है 400 800 बटे समय कितना है, समय ज्ञात करना है हमें। ठीक है, समय ऊपर ये नीचे जाएंगे, फिर ये भाग में हो जाएंगे, इसको काटना पड़ेगा, फिर हम इधर से ही काट लेते हैं। 5 एकम 5 5 36 16, यानी कि समय बराबर 16 सेकंड। सेकंड में आएगा ये, है ना, समय आ गया 16 सेकंड। इनको समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है और समझने में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, अगर एक बार इन क्वेश्चन को समझ जाओ तो कभी भूलोगे नहीं बस, लेकिन इनको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस हो गया, ये तो सॉल्व आ गया टाइम, ये आ गया 16 सेकंड, है ना। लंबाइयाँ जोड़ लेते हैं और चाल को घटा लेते हैं, ज़्यादा वाली में से कम वाली चाल घटा ली जाती है और लंबाइयाँ जोड़ ली जाती हैं। कब? जब दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हों तब। ये आंसर आ गया है, अब स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।